मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व केवल खुशियां मनाने का नहीं बल्कि यह जानने और समझने का भी है कि आखिर मकर संक्रांति मनाई क्यों जाती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस दिन दान का इतना बड़ा महत्व क्यों माना गया है। मकर संक्रांति यह विशेष दिन है जब सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यही से सूर्य के उत्तरायण होने की शुरुआत होती है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का समय कहा गया है, इसलिए यह दिन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है और इसी कारण प्राचीन काल से इस पर्व को मनाने की परंपरा चली आ रही है। मकर संक्रांति का उल्लेख वैदिक काल से मिलता है, जब सूर्य को साक्षात देवता और जीवन का आधार माना जाता था। कहा जाता है कि इसी दिन से दिन बड़े होने लगते हैं और प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है। यही वजह है कि इसे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। विशेषकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मन शुद्ध होता है। इस दिन तिल का दान इसलिए किया जाता है क्योंकि तिल को शास्त्रों में पाप नाशक और अमृत के समान बताया गया है। तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और कंबल का दान करने से दरिद्रता दूर होती है और पितरों की कृपा होती है। मकर संक्रांति का पुण्य काल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ प्रारंभ होता है और इसी समय दान पुण्य करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या सुनाना भी अत्यंत शुभ फल देता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में यह पर्व अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण, दक्षिण भारत में पोंगल और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व। लेकिन भाव एक ही है, हम सूर्यदेव और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है कि सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नकारात्मक छोड़कर धर्म, सेवा और सकारात्मकता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। यही इस पावन पर्व का वास्तविक इतिहास, महत्व और संदेश है।